वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। थर्सडे को इंडियन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन के फर्स्ट डोजेस एंड सेकेंड डोजेस के बीच का गैप जो 6 से 8 हफ्ते था उसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्तों का कर दिया गया है। तो कोविशील्ड वैक्सीन की जो डोज फर्स्ट डोज के बाद 1 महीने में लगती थी, अब वह 3 से 4 महीने के बाद लगेगी। यह दूसरी बार है जब भारत ने कोविशील्ड डोजेस के इस इंटरवल को बढ़ाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने 6 से 8 हफ्ते बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते का ये जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि देश में वैक्सीन न होने के कारण इस टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है। व्हाइट हाउस चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंटोनी फॉची ने अपने एक इंटरव्यू में इस पर बात की और कहा कि भारत में जिस तरह से कोविड ब्रेकआउट हुआ है और कोविड-19 वैक्सीनेशन ही इस क्राइसिस का एक एंड है या उपाय है। इस समय भारत जिस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसमें सिर्फ एक ही रास्ता है कि जल्द से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सकें। सो डॉक्टर फॉची का कहना है कि यह इस समय का सही और सटीक निर्णय है। इंटरवल एक्सटेंशन से वैक्सीन उत्पादन का समय भी मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जनता कम से कम 1 डोज से वैक्सीनेटेड हो जाएगी। और वहीं इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के 2 दिन बाद ही सैटरडे को यूके गवर्नमेंट ने दोनों डोजेस के बीच के गैप को कम कर दिया है। यूके में कोविड-19 वैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद दूसरी डोज 12 हफ्ते के बाद लगती थी। यूके गवर्नमेंट ने इसे कम करके अब 8 हफ्ते का कर दिया है। इस टाइम पीरियड को कम करने के पीछे यूके गवर्नमेंट का कंसर्न B617 को फैलने से रोकना है, जिसे इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है। जब यूके ने कोविशील्ड के दोनों डोसेस के गैप को कम कर दिया है, वहीं भारत ने कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकेंड डोसेस के गैप को बढ़ा दिया है। इस पर भारतीय सरकार का कहना है कि यह डिसीजन एक्सपर्ट्स के असेसमेंट के आधार पर लिया गया है। वैक्सीनेशन की शॉर्टेज से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यूके ने यह डिसीजन उनके सिचुएशन म्यूटेंट पेंडेमिक के आधार पर लिया है। भारत में यह डिसीजन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द इम्यूनाइजेशन NTAGI के रिकमेंडेशन पर लिया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोसेस के गैप को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम साइंस के आधार पर यह निर्णय ले रहे हैं। अपनी एपिडेमोलॉजी, जो रोग के नियंत्रण करने का अध्ययन होता है, उसके आधार पर इस डिसीजन को लिया जा रहा है। कोविशील्ड की दोनों डोसेस के इस इंटरवेंशन को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी सिंगल डोज ही 60 से 85% तक इफेक्टिव है और इस तरह के एक सर्वे किया गया है जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। भारत में संभावित रूप से अगले हफ्ते से इंडियन सिटीजन्स को रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी की डोजेस दिए जाएंगे, जो कोरोना के अगेंस्ट इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा। इस स्पुतनिक वी के साथ अब भारत के पास 3 वैक्सीन होंगी। डॉक्टर फॉची ने स्पुतनिक वी पर कहा है कि यह काफी इफेक्टिव वैक्सीन है और 90% तक ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। डॉक्टर फॉची ने यह भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन हालातों में देश की मिलिट्री की सहायता लेनी चाहिए, जहां हॉस्पिटल्स में बेड और स्टाफ कम है। मिलिट्री की हेल्प से टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनवाने चाहिए, जैसा कि देश में युद्ध के समय पर होता है। मिलिट्री द्वारा टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनवाए जाते हैं। Would not be able to. For example, I know that there's a shortage of hospital beds right now, that people who need to be in a hospital are not getting into a hospital because of the shortage of the beds. You can get the military to put up field hospitals the same way they would during time of war that could serve as a substitute for the classic hospital. In the United States, we have used our military to get the distribution of the vaccines to various local
डॉक्टर फॉची ने इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले को समय के हिसाब से सही बताया है। अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।